नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है और ये वैकेंसीज आपका परमानेंट सरकारी नौकरी एजर रहने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकते हैं और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th ITI डिप्लोमा के लिए रिक्वायरमेंट रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से आया है, यानी कि शॉर्ट में इसको TIFR के नाम से जाना जाता है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका भाभा रोड, कुलाबा, मुंबई की तरफ से आया है, जो कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की स्वायत्त संस्था एवं सम विश्वविद्यालय यानी कि एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये परमानेंट सरकारी नौकरी है दोस्तों, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका परमानेंट सरकारी नौकरी जैसा आपका रहने वाली है। सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलता है और इसमें जो वैकेंसीज है 10th पास है, 12th पास है, ITI पास है या डिप्लोमा पास है, सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं तो कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपका वर्क असिस्टेंट की है, जो कि एक्सॉर्ली के लिए है, एक्सॉर्ली के लिए। और यहाँ पर 3 पोस्ट हैं और देखिए यहाँ पर वर्क असिस्टेंट जो कि एक्सॉर्ली के लिए है और यहाँ पर 3 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक पोस्ट आपका OBC की रहेगा, दूसरा पोस्ट आपका 2 पोस्ट आपका EWS की रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास मांगा है। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेपुटेड कैंटीन या कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस का होना चाहिए, या अपने होटल मैनेजमेंट से कोई कोर्स कर रहे हैं इसके इक्विवेलेंट तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है मल्टीटास्किंग रोल जिसमें आपका कमिश्नरी F&B सर्विस, कॉस्मेटिक मेंटेनेंस, या आपने अगर रेस्टोरेंट वगैरह या कैंटीन या किचन वगैरह या डाइनिंग फैसिलिटी 5 स्टार वगैरह, इनमें से किसी भी जगह से आपने काम कर रखे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, PSO हो, ऑटोनोमस प्राइवेट जिसमें कम से कम 2 से स्टाफ उसमें वर्क करता हो, उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका 31 साल रखा गया है एज ए OBC कैंडिडेट्स के लिए। जनरल और EWS के लिए यहाँ पर 28 साल रखा गया है एज लिमिट। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा और आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो वैकेंसीज है वर्क असिस्टेंट के लिए। इसमें आपका टेक्निकल की वैकेंसीज है जो कि फिटर की है और इसमें 1 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो वर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट, फिटर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th या इसके इक्विवेलेंट है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों 1 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर सकते हैं, या आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स कर रखे हैं या अप्रेंटिस वगैरह भी कर रखे हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बेसिक यहाँ पर 10th के साथ आपका 1 साल का ITI, 2 साल का फिटर ट्रेड से ITI मांगा है। ठीक है, और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 1 साल का। सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिटर के लिए जो एज है वो आपका 28 साल मांगा है। बाकी आप अगर अदर कैंडिडेट है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपका प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट B की है और इसमें 1 पोस्ट है UR सीट के लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका फुल टाइम साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वगैरह से, और आपका जो ब्रांच होना चाहिए साइंस में, जो स्ट्रीम होना चाहिए वो आपका फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं 60% के साथ। दूसरा जो क्वालिफिकेशन मांगा है डिप्लोमा मांगा है फुल टाइम।
डिप्लोमा आपका किस ब्रांच में होना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे हैं या सिंपल ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो भी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो आपका 0 to 2 ईयर्स है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी डिजाइन, सोल्डिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो इसका भी 28 साल रखा गया। रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट ट्रेडमेंस की है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए एक सीट है जो कि यूआर के लिए। ठीक है, तो अगर आपने आईटी इलेक्ट्रिशियन से कर रखे हैं तो आप ट्रेडमेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेडमेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका आईटीआई मांगा है 60% के साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, या आपने अप्रेंटिस वगैरह भी कर रखे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 साल का आपका रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज है, इसका भी एज लिमिट 28 साल मांगा है और रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट वैकेंसीज है आपका प्रोजेक्ट फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए, और इसमें भी एक सीट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और इसके लिए 12th पास मांगा है। किसी भी स्ट्रीम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर का जो क्वालिफिकेशन एज है वो आपका 40 साल तक रखा गया। क्वालिफिकेशन मोड ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये सारा वैकेंसी था दोस्तों, और जो भी क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, वो आपका 1 जुलाई 2025 के आधार पर काउंट किया जाएगा, और एक सीट पे केवल एक ही कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 3 जनवरी तक है। ठीक है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 3 जनवरी तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सैलरी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर देखिए सैलरी वगैरह दिया गया है, पोस्ट के अनुसार से आपका सैलरी है। अगर वर्क असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 35,973 रुपये सैलरी मिलेगा पर मंथ। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिटर की बात करें तो 35,973, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 63,900 प्लस एचआरए भी रहेगा। और प्रोजेक्ट ट्रेडमेंस की बात करें तो इनका 41,100 रुपये है, और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसका भी 41,100 रुपये है। तो ये इसका वैकेंसीज है, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे।